सोचिए, एक 6 फुट 9 इंच का इंसान जो आपके आसपास एक प्यारा, शरीफ और फ्रेंडली आदमी लगता है, पुलिस का दोस्त बनकर उनकी मदद करता है। और जब पुलिस उससे पूछती है तुम्हारा क्या मानना है, कातिल कौन हो सकता है, तो वो मुस्कुरा के कहता है शायद मैं ही हूँ। और पुलिस बस हंसकर इस बात को मजाक समझ लेती है, लेकिन ये मजाक नहीं था। ये एड कैम्पर की एक डरावनी सच्चाई थी। एडमंड एमिल कैम्पर III दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और सबसे खतरनाक सीरियल किलर था, जिसने अपनी माँ की नफरत में मासूम लड़कियों को मारना शुरू किया। आज हम उसकी कहानी बताएंगे, एक लड़के की जो अपनी माँ से प्यार चाहते चाहते एक मॉन्स्टर बन गया और जिसने अपनी ही माँ को मारकर अपनी आत्मा को आजाद समझा। हर मॉन्स्टर एक बचपन में जन्म लेता है। एड कैम्पर भी एक अजीब और अंधेरी कहानी का हिस्सा था। 18 दिसंबर 1948 को कैलिफोर्निया में पैदा होने वाला एड एक ब्रोकन होम में बड़ा हुआ। उसकी माँ क्लार्नेल के अब्यूज और बाप के डिवोर्स ने एड के दिमाग में जख्म छोड़ दिए। उसकी माँ क्लार्नेल एक डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग औरत थी जो हमेशा एड को नीचा दिखाती थी। वो कहती थी कि लड़कियों के लिए तू एक खतरा है, इसीलिए मैं तुझे बेसमेंट में सुलाती हूँ। और इसीलिए एड को उसकी माँ ने अपने घर के नीचे एक बेसमेंट में रख दिया। अंधेरा, ठंडा और एक सुनसान बेसमेंट। एक 10 साल का लड़का अपने खिलौने और अपनी सोच के साथ वहाँ अकेला रहता था। वहाँ वो बिल्ली और छोटे जानवरों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका अंदर क्या होता है। एड के दोस्त कहते थे कि वो अपनी बहनों के डॉल्स का सर तोड़ता और कहता कि एक दिन वो अपनी माँ का भी सर अलग कर देगा। जब एड 15 साल का हुआ, उसे अपने माँ ने उसके दादा दादी के गांव भेज दिया। वहाँ भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। फिर 27 अगस्त 1964 को एड ने अपनी राइफल उठाई और अपनी दादी को पहले मारा। उसने कहा कि वो बस देखना चाहता था कि किसी को मारकर कैसा लगता है। उसके बाद जब उसका दादा घर आए और गुस्से में चिल्लाए, एड ने उनको भी गोली मार दी, सिर्फ इसीलिए कि उसका दादा गुस्सा ना करे। इस कॉन्फेशन ने पुलिस को हिला दिया। कोर्ट ने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजा जहां डॉक्टर्स ने उसके IQ को टेस्ट किया, जो कि 145 निकला। वो एक जीनियस था और लोगों को मैनिपुलेट करने का मास्टर था, लेकिन डॉक्टर्स की एक बड़ी गलती थी। उन्होंने एड को सिर्फ 5 साल बाद ही वो ठीक हो गया कहकर छोड़ दिया। मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद एड ने एक नॉर्मल जिंदगी का नाटक किया। उसने अपने पिताजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया और वो फिर अपनी माँ के पास वापस चला गया। उसकी माँ ने उसे एक यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी दिलाई और एड अपनी कार में घंटों तक सड़कों पर घूमता रहता। उसने अपनी माँ की हर एक बात में एक नफरत महसूस की और उसी नफरत को चैनलाइज करते हुए उसने एक प्रैक्टिस शुरू की। वो रोज सड़कों पर ड्राइव करता और हिचहाइकर्स को देखता। पहले वो लड़कियों को सिर्फ लिफ्ट देता और छोड़ देता, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था। वो देख रहा था कि उन्हें लिफ्ट देना, ट्रस्ट बनाना और बिना किसी शब्द के उनके साथ दोस्ती करना कितना आसान है। FBI की रिपोर्ट में लिखा है कि एड ने 150 से ज़्यादा हिचहाइकर्स को राइड दी, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए। और एक दिन जब उसने अपने अंदर का डर को तोड़ दिया तो वो कत्ल करने निकल पड़ा। 1972 से 1973 तक एड ने 6 लड़कियों को कत्ल किया, एक के बाद एक। वो अपनी ग्रीन फोर्ड कार में सड़कों पर निकल जाता और जब भी कोई जवान कॉलेज की लड़की को देखता तो वो रोककर उन्हें राइड ऑफर करता। पहले वो लड़कियों से फ्रेंडली बातें करके एक सुनसान जंगल या पहाड़ी पे ले जाता, फिर अपनी माँ की आवाज़ों को अपने दिमाग में सुनते हुए उनका गला घोट देता या चाकू मार देता। एक बार तो उसने एक लड़की का सर अलग करके अपनी माँ के सामने शेल्फ पे रखा और कहा, देखा माँ, तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा बन गया। एड का कहना था कि वो उन लड़कियों को मारकर अपनी माँ से बदला ले रहा था। हर लड़की उसे अपनी माँ की याद दिलाती थी। उसके अंदर एक डार्क और डिस्टर्बिंग नेक्रोफिलिक फैंटेसी थी जो उसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर बनाता था। एड का असली मकसद हमेशा अपनी माँ को मारना था। अप्रैल 20, 1973 को जब उसकी माँ ने उसे एक और बार नीचा दिखाया, एड ने उस रात अपनी माँ को पीट पीट कर उसका गला काट दिया, फिर उसका सर अलग करके उससे बातें करता रहा। उसकी आंखों में देखकर कहता रहा, तुमने जो किया उसका बदला मैंने ले लिया। उसने उस रात अपनी माँ की दोस्त को भी बुलाया और उसे भी मार दिया, सिर्फ इसीलिए कि लक्ष्य थी कि दोनों कहीं चली गई है। अपनी माँ को मारने के बाद एड को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वो पुलिस स्टेशन गया और कन्फेस कर दिया। उसने कहा कि उसने अपनी माँ को और 6 और लड़कियों को मारा है और वो वही है जिसे पुलिस ढूंढ रहा है। पुलिस वाले हैरान हो गए, उनका वही शरीफ दोस्त ही कातिल निकला। ट्रायल में एड को गिल्टी पाया गया और 8 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। आज भी एड जेल में है और FBI के इंटरव्यूज में अपने साइकोलॉजिकल गुत्थियां बताता है। एड कैम्पर की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि मॉन्स्टर्स हमेशा जंगल में नहीं होते, कभी कभी वो बिल्कुल आपके आसपास होते हैं और बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखते हैं।
आपको क्या लगता है, ऐप को सिर्फ माँ की गलतियों ने मॉन्स्टर बनाया या वो पैदा ही मॉन्स्टर हुआ था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।